अजीब ख्वाबों की कहानी, तिलिस्मी सफलता। एक गांव में एक दिव्य नाम की गरीब जवान लड़की अपनी सौतेली माँ सरिता और सौतेली बहन संध्या के साथ रहती थी। उसके पिता परदेश में कमाने के लिए चले गए थे। सौतेली माँ सरिता और उसकी बेटी संध्या दोनों दिव्या से बहुत नफरत करते थे। घर का सारा काम दिव्या को ही करना पड़ता था और उसके साथ साथ बेचारी को अक्सर डांट और मार मिलती रहती थी। उसे बचा कुचा बासी खाना भी मिलता था। वो मजबूर होकर बस अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जुल्म सहती रहती थी। उसके दर्द को समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक दिन सरिता अपनी बेटी संध्या के साथ एक विवाह समारोह में जाने के लिए तैयार हो गई, तो दिव्या के मन में भी जाने की इच्छा हो गई। माँ, मैं भी आपके साथ शादी के प्रोग्राम में चलना चाहती हूँ। माँ के बोलने से पहले सौतेली बहन संध्या ही बीच में बोल पड़ी। शादी के प्रोग्राम में जाएगी? शीशे में अपना मुंह देखा है? हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। माँ, इसे मत लेकर जाना। अरे बेटी, मैं इसे कभी कहीं नहीं लेकर जाती। ये भिखारन तो घर में ही रहे और काम करे, यही अच्छा है। सुन दिव्या, हम लोग देर से आएंगे। तू बचा कुचा खाना खा लेना और पूरे घर में झाड़ू लगा देना और फर्श भी धो देना। माँ, मैंने आप लोगों के उठने के पहले ही झाड़ू लगाकर फर्श भी धो लिया था। मैं जो कह रही हूँ वो कर। पूरे घर की सफाई के साथ साथ फर्श भी धो लेना, वरना डंडे से पीट पीट कर पूरा शरीर लाल कर दूंगी। डंडे की पिटाई याद है ना तुझे? दिव्या ने चुप रहने में ही भलाई समझी और हामी भरकर घर की सफाई के लिए तैयार हो गई। माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। सफाई करने के बाद दिव्या ने बचा कुचा खाना खाया और क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गई थी, इसीलिए उसे नींद आने लगी और साथ ही उसे सोने का मौका भी मिल गया था। इसीलिए वो सो जाती है और सोते ही सपनों की दुनिया में खो जाती है। उसने एक ख्वाब देखा कि वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने आंसू बहा रही है। उसी समय किसी ने आवाज दी, दिव्या उठो, रो क्यों रही हो? दिव्या ने मुड़कर देखा तो एक बड़ी ही गोरी और सुंदर परी हाथ में चांदी की छड़ी लिए हुए मुस्कुराती हुई खड़ी थी। दिव्या, अपने आंसू पोंछ लो। तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? परम पिता परमेश्वर तो सब कुछ देख रहे हैं, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। परी रानी, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं तो इस जीवन से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं है। ऐसी बातें नहीं कहते। देखो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, अन्यथा तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दिव्या ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मा की शुद्धि और आत्म संतोष। परी को दिव्या का उत्तर बहुत अधिक पसंद आया। वो मुस्कुराने लगी। उसने दिव्या के जीवन में एक नई रोशनी डाल दी और उसने उसे एक विशेष रत्न दिया। दिव्या, ये रत्न तुम्हारी हर उचित इच्छा की पूर्ति करके तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा। इसे यदि किसी ने चुराने का प्रयास किया तो वह मुंह की खाएगा और बहुत पछताएगा। दिव्या ने बड़े ही सम्मान के साथ वो रत्न अपने पास ले लिया और परी को बहुत धन्यवाद दिया। परी वहां से चली गई। उसी समय दिव्या की आंख खुल जाती है और वो अपने अनोखे ख्वाब के बारे में सोचने लग जाती है। अचानक उसके समीप एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है। उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है और वो उसे उठाकर देखती है। आसपास कोई भी नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगती है कि हो ना हो वो रत्न नकली होगा और किसी ने उसे उसके पास रख दिया होगा। मैं इसकी परीक्षा लूंगी। हे रत्न, मेरी वेशभूषा गरीबों जैसी है। क्या तुम मुझे अच्छे कपड़े और गहने दे सकते हो? उसी समय दिव्या बेशकीमती कपड़ों और गहनों से सज जाती है। वो राजकुमारी की तरह दिखने लग जाती है। उसके आसपास भी अच्छे कपड़ों के ढेर लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार होता है। हे परी रानी, मैं तो आपसे सपने में मिली थी, लेकिन आपने ख्वाब को सच कर दिया और मुझे ये अनमोल तिलिस्मी रत्न दिया है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ।
दिव्या की आवाज सुनकर वहां पर परी नहीं आई और रात हो चुकी थी। दिव्या जान गई थी कि माँ और उसकी बहन आने वाली है, इसीलिए उसने जैसे ही घर की सफाई के बारे में रत्न से कहा तो चमत्कारी ढंग से घर के सारे सामान व्यवस्थित हो गए और घर पूरी तरह से साफ सुथरा चमकने लगा। उसे कुछ देर के बाद भूख लगी तो उसे कुछ अच्छा खाने का विचार मन में आ गया। वो जानती थी कि बहुत सारे सामान ताले के अंदर रखे हुए हैं, इसीलिए उसे साधारण भोजन ही बनाना पड़ेगा। उसने सोचा कि शादी में माँ और बहन अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहे होंगे, काश उसे भी ऐसा खाना मिलता। उसके मन में हलवा पूरी मिठाई खाने की इच्छा जागृत हो गई। अनमोल रत्न, मुझे हलवा पूरी और मिठाई खानी है, क्या तुम खिलाओगे? इतना कहते ही एक थाली में हलवा पूरी और मिठाई सज कर उसके सामने आ गए। उसने बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट खाना खाया और तृप्त हो गई और तभी उसे परी की याद आने लगी। वो उनसे मिलना चाहती थी। अचानक सुंदर परी हाथ में चांदी की छड़ी लेकर उसके सामने उपस्थित हो गई। परी रानी, अहो भाग्य, आप मेरे सम्मुख आ गई। ये मेरा परम सौभाग्य है। आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। मैं आपकी आजीवन आभारी रहूंगी। वो रत्न कहाँ है दिव्या? आपका दिया हुआ रत्न ये देखिए मेरे पास है। इसने ही मेरी जिंदगी संवार दी है। ये अपने पास रख लो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगी। पर माँ और बहन आ गए तो मेरी बहुत पिटाई हो जाएगी। इस अनमोल तिलिस्मी रत्न के रहते तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सब तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। परी दिव्या को लेकर अपने साथ वहां से चल पड़ी और कुछ देर के बाद वो दोनों एक अनोखे स्थान पर थे। वहां की सारी वस्तुएं दिव्या के लिए अनजानी थी। परी रानी, ये कौन सी जगह है? ये मेरा इलाका है। अब बहुत सारी बातें हो चुकी। लड़की, मुझे ये रत्न दे दो। परी की बात सुनकर दिव्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो ध्यान से परी को देखने लगी। उसी समय एक तेज आवाज ने दिव्या और परी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिव्या, इसकी बातों में मत आना। ये बड़ी ही धोखेबाज जादूगरनी है। इसने अपने तिलिस्म के जोर पर मेरे साथ भी धोखा किया है और यहाँ पर कैद कर दिया है। वो आवाज उस असली परी की थी जो जादूगरनी की कैद में थी। इधर परी बनी हुई जादूगरनी का चेहरा बदल गया। देखो दिव्या, ये रत्न मेरे हवाले कर दो, अन्यथा तुम्हें भी कैद में डाल दूंगी और परी के साथ तुम्हारी भी स्वर्ग यात्रा हो जाएगी। जादूगरनी ने जैसे ही आगे बढ़कर दिव्या के हाथ से रत्न लेना चाहा, उसे जैसे बिजली का जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। दिव्या समझ गई। हे अनमोल रत्न, जादूगरनी के जादू को नष्ट कर दो। मेरी परी रानी को सारी शक्तियां वापस देकर कैद से आजाद कर दो और जादूगरनी को कैद खाने में बंद कर दो। परी रानी बाहर आकर मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई और जादूगरनी अंदर कैद खाने में पहुंच गई। उसका जादू नाकाम हो चुका था। परी रानी, आपके इस अनमोल रत्न में बड़ी शक्ति है। इसे आप अपने पास ही रख लीजिए। नहीं दिव्या, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुमने तो मेरी शक्तियों को वापस करा दिया है। जादूगरनी ने अपने तिलिस्म के द्वारा मेरी शक्तियों को बांध दिया था। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। दिव्या परी रानी से विदा होकर घर पहुंच जाती है तो उसकी सौतेली माँ और बहन गुस्से में लाल होकर सामने आ जाती हैं। दिव्या का दिव्य रूप देखकर दोनों चौंक जाती हैं। अरे दिव्या, ये कपड़े, ये गहने कहाँ से चुराए? माँ, ये कलमुही इतनी सुंदर कैसे हो गई? अभी इसकी खबर लेती हूँ। संध्या दिव्या को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वो दर्द से चिल्लाने लग जाती है, जैसे उसे कोई बुरी तरह से पीट रहा हो। मर गई रे! अरे नहीं, ये कौन पीट रहा है मुझे? माँ सरिता आगे बढ़ी तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी भी पिटाई कर दी। वो भी जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? कोई भूत आ गया है क्या? दोनों की बहुत अच्छे से पिटाई हो जाती है और बाद में रत्न से आवाज आती है, मेरी दिव्या को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना इससे भी बुरा हाल होगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, आज से तुम दोनों इसका ख्याल रखोगी।
इसे कोई नष्ट नहीं करेगा। हाँ, हम दिव्या का पूरा ख्याल रखेंगे। इसे कोई कष्ट नहीं देंगे। इसकी अच्छी सेवा करेंगे। बस हमें दोबारा मत पीटना। हाँ।